तो आज सबसे पहले हजार बागों के शहर हजारीबाग जिला हमारे झारखंड राज्य का ऐतिहासिक सबसे प्राचीन जिला है। सबसे प्राचीन जिला है ना। 1833 में इस जिला का गठन किया गया था। ये हमारे झारखंड का सबसे प्राचीन जिला हजारीबाग है, जिसे हजार बागों का शहर कहा जाता है। तो आज हजार बागों के शहर झारखंड के सबसे प्राचीन, सबसे ऐतिहासिक और सबसे सुंदर जिलों में से हजारीबाग जिला के कटकम सांडी के फुटबॉल मैदान में जितने भी लोग एकजुट हुए हैं, हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे छात्र, हमारे अभिभावक, हमारे मित्र, हमारे हित कुटुंब, सभी को नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब करते हैं। साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के जितने भी कर्मी आए हैं, प्रेस मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो अथवा अन्य जितने भी मीडिया के स्रोत हैं, आप सबों का धन्यवाद, आभार, शुक्रगुजार है आप सभी का। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे बीच कार्यपालिका के भी अंग उपस्थित है, स्थानीय थाना प्रभारी और पुलिस की टुकड़ी भी आई है, उनका भी अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले उन तमाम नौजवानों का जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम की अगुवाई की, और विशेष धन्यवाद हमारे और अंत में, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि भाई अपना पार्टी का तो सभी पहले लेते हैं, हम लोग अंत में हमारे जो पार्टी के तमाम केंद्र पदाधिकारीगण हैं, हमारे दाएं बाएं ये सारे हमारे केंद्र पदाधिकारीगण हैं, इन सभी का धन्यवाद। जितने हमारे प्रमंडल के पदाधिकारी और सदस्यगण हैं उनका आभार अभिनंदन, जितना हमारे जिला, प्रखंड एवं पंचायत के पदाधिकारीगण एवं सदस्य उन सभी का अभिनंदन एवं आभार करते हैं। आप लोग जितने जयराम महतो से प्यार करते हैं, दिल वाला सिंबल भेजकर उन्हें। अच्छा, सबसे पहले हिंदी में बोलिए कि अपना भाषा बोलिए, अपना भाषा में। चाची भाषा बुझ भी ना, हाँ कहे कि तोड़ी ही हजारीबाग के हम इधर यो धनबाद के, तो तनी धनबाद के बाद आए जाए गिरिडीह फेरा हजारीबाग, तो तनी भाषा में गड़बड़ ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सवाल तोहनी से पूछा ई सब हम तो मर्दाना बराबर एखन गोटे दुनिया घूरो हो, एखनी जा हो, आधे सऊदी से भी एखनी देख रहा लो हमरा, तो एखनी के मालूम हो कि संजय मेहता की कह रहा लो, राजेश रतन की कह रहा लो, उदय मेहता और फरजान खान की कह रहा लो, और टाइगर जयराम महतो की कह रहा हो। लेकिन तोहनी के जानना बहुत जरूरी हो। जब तक आधा आबादी इस चीज के नहीं समझबा तब तक हमनी की लड़ाई अधूरा होगा। तो तोहनी के समझे खातिर एकदम सरल भाषा में बुझवाइयो। अभी खेती बाड़ी के दिन है ना, लेकिन हालांकि पनिया नहीं गिरले है, पता नहीं बिहनिया पार ले है कि नहीं पार ले। तोहनी बिहनिया बोला है ना, हाँ यदि पार ले तो अच्छा बात है। हजार बागों के शहर हजारीबाग खेती खातिर बहुत प्रसिद्ध है। अब एक बात बताओ, अगर तोर बिहनिया जब बोल भजी तो खेतवा में लगेबी, से फसल तैयार रहता है, और तोर पड़ोसी अगर फसलवा काट ले तो तोरा राग लगतो कि ना लगतो, गुस्सा लगतो कि ना लगतो। बतिया समझ हमारा एकदम, बतिया एकदम ठेठ भाषा में समझ कि फसलवा तोर, खेतवा तोर और मेहनतवा तोर, और क्या काट रहा लो पड़ोसी। तो से तो हमने के झारखंड नौकरी, झारखंड के कोलियरी झारखंड में, कोयला के खदान झारखंड में, और यदि यूपी बिहार वाला नहीं के नौकरी ले लेता है तो गुस्सा लगता है कि नहीं लगता। तो यह तो बतिया बुझाए रही, यह बतिया कि फसल हमार, खेत हमार, बिहीन हमार, तो भैया ठीक उसी प्रकार इस राज्य में अधिकार हमारा होना चाहिए। और एक बात अभी आराम से तुमने के समझायो, अगर कोई भी देश है, जब भारत देश अंग्रेज से अलग हो गए ना, तो उस देश में कानून बनले, बहुत लंबा चौड़ा कानून, 395 को मूल अनुच्छेद, 22 को मूल भाग, लगभग 12 को अनुसूची, और एक कानून बन रहा है भारत देश में। उस कानून का नाम की लगाए भारत के संविधान। बिना कानून के तो देश नहीं चल रहे। जैसे भारत देश आजाद भलाए, भारत के जो समय के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो समय के नेता रहे, अपनी मीटिंग कर लाए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और की कर ले कानून बनाए भारत के संविधान। तो ठीक उसी प्रकार हर एक राज्य के एक कानून है, उस कानून के अनुसार राज्य चला है। लेकिन आज हमने के राज्य में कानून ना हो, अब बताओ अगर कानून ना रहता है राज्य चलता है? अरे वो तो छोड़, अभी जो तोहनी बैठले ही एक कानून है कि नहीं?
कि महिला एक तरफ मर्दाना एक तरफ, कानून है कि नहीं? हमने 2 घंटा मीटिंग सुने ले से कानून मान ले, तो बताओ इतना बड़ा राज्य बिना कानून के कैसे चलते? अभी ही देख यहाँ 2 बहन के टीम फुटबॉल खेले आए, दियो के जर्सी के रंग अलग अलग है कि नहीं? इंडिया में अगर दियो के टीम के जर्सी के रंग एक ही भाई रहता है तो गोल कर पाते? गोल यानी लक्ष्य, गोल यानी लक्ष्य। तो ठीक उसी प्रकार राज्य में अगर ये परिभाषित ना है कि इस राज्य के मूल निवासी कौन है, झारखंड वासी कौन है, तो हम लोग लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ेंगे भाई? राजकुमार जी मुंबई अभी अगर जो 22 को बहन लगाई ये टी शर्ट पहन के अगर इनकी जर्सी को हम एक रंग में ले आए तो ये गोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग भी यही मांग रहे हैं कि भाई झारखंड का रंग क्या है? झारखंड का रंग कहने का मतलब यहाँ जर्सी का रंग हम नहीं मांग रहे हैं, हम स्थानीय नीति मांग रहे हैं। हमने की मांगा है? स्थानीय नीति, डोमिसाइल पॉलिसी। किस राज्य की नौकरियों में किनका अधिकार होगा, इस राज्य में रोजगार का अवसर पहले किनको मिलेगा, इस राज्य में उन्नति का पहला अवसर किनको मिलेगा। हम ये मांग रहे हैं कि हमनी के मांग नाजायज है कि हमनी के मांग किसी भी प्रकार से गलत है कि तो ये बताओ हमनी मांग किसी प्रकार से गलत है? आज तोहनी दीदी सब तोहनी बताओ, ये झारखंड के बाहर तोहनी के कोई घर द्वार जमी बारी है कहीं की? झारखंड से बाहर बिहार में घर हो, बंगाल में हो, यही हो। अच्छा एक बात बता, तोहनी की लगी यहाँ जितना भी बैठा ली डॉक्टर नहीं कहे गए, एक मास्टर नहीं कहे गो है, एक भी ना वकील कहे गो है, एक भी नहीं। बताओ झारखंड तोर बप्पा के, झारखंड तोर सोचरा के, झारखंड तोर भेसरा के कोई मास्टर नहीं ना, कोई डॉक्टर नहीं ना, कोई वकील ना, तो तोहनी की लगा? भात रांधने लगा ना, भात रांधने लगा ना। तोहनी आंगनबाड़ी में भात रांधा, तोहनी मिडिल स्कूल में भात रांधा कि नहीं? बताओ सरकार अगर तोहनी के काम भी देले हो तो भात रांधे वाला, ओकरो बाद तोहनी के की काम मिलल हो न सादा लुगा देखली तो समझ ले मलेरिया फलेरिया के टैबलेट बांटो। अगर सादा साड़ी में देख ली बहनिया के तो समझ ले मलेरिया फलेरिया के टैबलेट बांटो। अगर गुलाबी में देख ली तो सोच ले वो जल सही लगो, अगर आसमानी में देख ली तो सोच ले वो आंगनबाड़ी के। बल्कि यह हजारीबाग में चल जाओ, आर भी बहन सब अगर तनख्वाह 60,000, अगर तनख्वाह 80,000, अगर तनख्वाह 1 लाख, ओकरा परिचय मांग लो कि बहन बताए दे तोर घर कहाँ लगो, की बोल तो कि ओकर घर ना कटकम सांडी लगाए, ना ओकर घर कटकम दाग लगाए, ना ओकर घर घेरे डाड़ी बड़का गांव लगाए, ना ओकर घर बरही चौपारण विष्णुगढ़ लगाए, ना ओकर घर बरकट्टा लगाए, ना चलपूसा लगाए। ओकर घर कहाँ? इलाहाबाद लगे, ओकर घर लखनऊ लगाए, ओकर घर आरा लगाए, बलिया लगाए, छपरा लगाए, ओकर घर दिल्ली लगाए। तो बताइए गलत है कि ना है? एकदम गलत है। अगर आरा वाला बहनिया यहाँ काम करता है, छपरा वाला दीदी यहाँ काम करता है, दिल्ली वाला बहन यहाँ नर्स के काम करता है, लखनऊ वाला बहन अगर यहाँ टीचर के काम करता है, तो हमने झारखंड क्या है लेंगे भाई? सीधा सवाल है, क्या है इतना लंबा संघर्ष, क्या है इतना हमने के वीर के बलिदान के लिए? बताओ राज ले तो कोई मकसद ना हले। अगर हमने राज लेल बाद भी यानी खेतवा बड़का भैया भी मान के चल, संजय मेहता उदय मेहता 2 भाई, ठीक है मान ले, ऐसे भी भाई है तो मान के चल संजय मेहता उदय मेहता 2 भाई, अगर अखनी में जमीन के बंटवारा भई गए, मान के चल संजय मेहता बोड़ लगे, उदय मेहता छोट लगे, तो अगर जमीन के अखनी बंटवारा भई गए तो कि संजय मेहता उदय मेहता के खेतवा जबरदस्ती जोतता है? जोतता है कि या फिर जो उदय मेहता बिहार के अपन पत्नी के कन्हैया के आनले है, ये बोलता है कि हमारे घर झाड़ू पोछा करते, बोलता है कि सजता है कि नहीं सजते? तो वह तो वही प्रकार से बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 4 भाई हमने लिए, सबके बंटवारा भई गए। बिहार के 94,000 वर्ग किलोमीटर के जमीन मिल रही, बंगाल के 88,000 वर्ग किलोमीटर के जमीन मिल रही, उड़ीसा के सबसे ज्यादा 1,55,000 वर्ग किलोमीटर के जमीन मिल रही, सबसे कम 79,000 वर्ग किलोमीटर झारखंड के मिल रही। अरे जब झारखंड के आदमी उड़ीसा के राजधानी में 1 इंच जमीन कब्जा नहीं कर ले है, जब झारखंड के आदमी बिहार के राजधानी में 1 इंच जमीन कब्जा नहीं कर ले है, जब झारखंड के आदमी बंगाल के राजधानी में 1 इंच जमीन नहीं कब्जा कर ले है, तो पता कर ले हजारीबाग में कितना कब्जा कर ले।
जीएम लैंड में कब्जा, जंगल झाड़ी लैंड में कब्जा, नदी वाला लैंड में कब्जा, पहाड़ वाला धरती में कब्जा, नौकरी में हमने के कब्जा। बताओ कहीं कैमरा बताए दे तो और पीछू में हो पिपरवार हो, मगध हो, आम्रपाली हो, एनटीपीसी हो कि ना, तोहनी के जैसे हो भले तोहनी की जमीन ना हो, लेकिन तोर मौसवा के हो तो मामा के हो तो, या मामा के बेटवा के गोतनी के ननंदिया के ककरो तो होते, तोहनी करे आपूस कुटुंब के हो। यह पिपरवार में एशिया के सबसे बड़ा माइन चल है। अब एक बात बताओ, जमीन का कर गया, जमीन झारखंड के चल हम तोहनी के एक सप्ताह के टाइम में हो, जितना भी चतरा से लेके बड़का गांव में जितना भी कोलियरी हो, चतरा जिला से लेके बड़का गांव, रामगढ़ के बात अभी नहीं करे, सिर्फ बड़का गांव और चतरा के बात करे हो, क्या कि तोहनी के पड़ोस में हो। उस कंपनी में जितना भी जनरल मैनेजर हो सर्वे कर ले, उस कंपनी में जितना भी एचआर हो सर्वे कर ले, उस कंपनी में जितना भी सुपरवाइजर हो सर्वे कर ले, उस कंपनी में जितना भी ठेकेदार हो सर्वे कर ले, सारा के सारा गैर झारखंडी। हमने के आदमी कहाँ हो, झाड़ू पोछा करता हो, हमने के आदमी कहाँ हो, घास काट रहा हो, हमने के आदमी कहाँ हो, दरबानी कर रहा हो। तो बताओ किस एंगल से हमने लड़ाई गलत, संतोष जांगी जी ने किस एंगल से हमने लड़ाई गलत है। प्रदीप भारती जी यह बगल में हमने जो पड़ोसी राज्य है, यहाँ सभी पढ़ल लिखल लोग का, जो कि हजारीबाग जिला लगे, भले थे राज्य के राजधानी रांची, कोयला राजधानी धनबाद, उप राजधानी दुमका, अभ्रक राजधानी कोडरमा, लेकिन शिक्षा के राजधानी हजारीबाग लगे। आपकी आवाज मेरी सबसे कम बजट में अगर बच्चा कहीं पढ़े ले चाहे 10 क्लियर कर ले बाद तो हजारीबाग आ, तो सब तो पढ़ल लिखल नौजवान सब बैठ ले, पढ़ल लिखल दीदी सब बहन सब बैठ ले। चल एक काम कर, तोहनी उड़ीसा में मास्टर के फॉर्म भर, चल और एक काम कर बंगाल में दरोगा के फॉर्म भर, तोहनी और एक काम कर छत्तीसगढ़ में क्लर्क के फॉर्म भर, तो वहाँ फॉर्म ही एक्सेप्ट कर। और हमारे झारखंड में आई जो बाबा जी के ढाबा लगो, जगरा आना हो, जदिये से आना हो, जैसने रहना हो, जैसने खाना हो, जैसने पीना हो, बताइए गलत है कि ना है? गलत है। हमनी के लड़ाई कोई राज्य से ना, हम तो बार बार बोला है कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला भाई है, झारखंड उन भाइयों में सबसे छोटा। सबका अपना अपना अधिकार, उस अधिकार को हमने बंटवारा किया है, हमने एक बंटन नामा बनाया है, हमने एक समझौता पत्र बनाया है। बंगाल से बिहार 1912 में बना, 1936 में उड़ीसा बना, सबसे लास्ट में 2000 में झारखंड बना है। तो जो बंटन नामा बना है, जो बंटवारा बन के तैयार हुआ है, बस वही बंटवारा को फॉलो कीजिए। यही क्या लोकल है, ठीक है, वही बंटवारा को फॉलो कीजिए। इधर तो ना चलतो कि तो दिवाली मनाए झारखंड में और होली मनाए यूपी बिहार में, की गलत बोला यो भैया, की गलत बोला यो, कोई गलत बात ना हो, गलत बोल रही हो। दिवाली मनेबे झारखंड में, होली मनेबे यूपी बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ में, कहे बर्दाश्त करो भाई, ये अन्याय ना चलो। हमने तो बार बार हेटो कर लिया, बहुत सारा आदमी बात बोल रहे कि नहीं हम झारखंड में 50 साल से 100 साल से रहते हैं, तो हमने बोल लिया अगर सिर्फ आप झारखंड में रहते हैं हम सर्वे की टीम बनाएंगे और आप पे सोचेंगे, आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन सिर्फ झारखंड में रहते हैं तो सिर्फ झारखंड में रहते हैं तो इसीलिए आज अगर झारखंड की सबसे गंभीर विषय कुछ है तो यहाँ की डोमिसाइल पॉलिसी है, यहाँ की स्थानीय नीति है। अगर जब तक यहाँ एक मजबूत स्थानीय नीति ना बने, इसी प्रकार हमारे जो रोजगार के सेक्टर है, विशेषकर इकोनॉमी यानी जहाँ से रोजगार 2 पैसा का इनकम होता है, जहाँ से काम धंधा होता है, उन पर उनका कब्जा रहे, उनका मतलब गैर झारखंड के लोगों का। आप देख लीजिए जितने भी आपके आसपास जितने भी मिलेंगे कंपनी फैक्ट्री जो भी मिलेंगे, माइंस के एरिया रहे, औद्योगिक क्षेत्र रहे, उनके जो नेतृत्व करता है उसको लीड करने वाले गैर झारखंड के लोग। इसलिए आज हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे। अगर हम लोग को अवसर दिया, झारखंड के लोगों ने अगर अवसर दिया, तो हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे, एक मजबूत, एक सटीक, एक सदृढ़ स्थानीय नीति बनाएंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके और बाकी लोग अगर आए। अब देखिए, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, अगर बाकी लोग आना चाहते हैं तो संवैधानिक दृष्टिकोण से आए।
मेरे कहने का मतलब है वह फर्स्ट ग्रेड की नौकरियों में आए, सेकेंड ग्रेड की नौकरियों में आए, वह यूपीएससी को क्लियर करके आए, वह तमाम जेआरएफ नेट जेआरएफ करके आए। हमने तो वहां मना नहीं किया है। क्या हमने यहीं बगल में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, क्या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बगल में हमने कभी प्रदर्शन किया है कि VC आप यहाँ के नहीं है, गो बैक? क्योंकि VC हमको नहीं लगता है झारखंड के आते हैं। क्या हमने कभी ये नारा दिया है कि VC आप झारखंड के नहीं है, गो बैक? DC भी झारखंड के नहीं आते हैं। क्या हमने DC ऑफिस में नारा लगाया है कि DC आप झारखंड के नहीं है, गो बैक? क्या हमने SP ऑफिस में नारा लगाया है कि SP साहब आप झारखंड के नहीं है, गो बैक? नहीं। आप जो फर्स्ट ग्रेड की नौकरियां हैं, सेकेंड ग्रेड की नौकरियां हैं, जो संवैधानिक दायरा है, आप आए, लेकिन आप चपरासी बन के आइएगा तो हम मंजूर नहीं करेंगे। आप दरोगा बन के आइएगा, हम मंजूर नहीं करेंगे। अरे भाई, प्रोफेसर बन के आइए, विनोबा भावे में आते ही है। अगर आप PGT TGT टीचर बन के आइएगा, आप प्राइमरी और मिडिल क्लास का शिक्षक बन के आइएगा, तो झारखंड के लोग क्या झाड़ू पोछा लगाएंगे? नहीं, आप ही बता दीजिए कि हमारा झारखंड हमारे लोगों के लिए झाड़ू पोछा लगाने के लिए बना है। अरे आइए, आप प्रोफेसर बन के आइए। और हमको तो पूरा विश्वास है, चाहे विनोबा भावे रहे, चाहे रांची रहे, चाहे धनबाद विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय रहे, 75% के झारखंड के प्रोफेसर, 75%। हमको तो लगता है 90% के झारखंड के प्रोफेसर हैं। अरे भाई, प्रोफेसर भी बनेंगे आप। अब आके अगर आप प्राइमरी टीचर भी आप ही वैकेंसी भरेंगे तो झारखंड बनना या ना बनना मतलब ही नहीं था। इसलिए हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, वो समय आप सिस्टमेटिक आइए। जो झारखंड के थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड रहेंगे, तृतीय वर्गीय, चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी चयन रहेगा, उसमें शुद्ध रूप से और प्रयास करेंगे मैक्सिमम या तो 90% या तो 95% और संभव हो तो 100% झारखंड के लिए। हम लोग वहां बात कर रहे हैं भैया। हम DC गो बैक का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम SP गो बैक का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम VC गो बैक का नारा नहीं लगा रहे हैं। लेकिन कोई दरोगा बन के आएगा कि झारखंड के लोग बिल्कुल नारा लगाएंगे गो बैक, बिल्कुल नारा लगाएंगे गो बैक। ये राज्य हमारा चारागाह नहीं बना है। ये राज्य शासन के बलिदान के बाद मिला है। ये राज्य ऐसे नहीं मिला है। इस राज्य का विभाजन केवल मांगने से नहीं मिला है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको तकलीफ क्या है? 2000 में छत्तीसगढ़ बना, 2000 में उत्तराखंड बना है। हम चुनौती देके कहते हैं, आप छत्तीसगढ़ बनने में, उत्तराखंड बनने में एक बिल्ली की शहादत दिखाइए, एक बिल्ली की शहादत दिखाइए। हम असंख्य, झारखंड बनने में हम असंख्य शहादत दिखाएंगे। इसलिए झारखंड की तुलना न छत्तीसगढ़ से होगी न उत्तराखंड से होगी, झारखंड सिर्फ झारखंड से। यही हजारीबाग का अपना जिला, हजारीबाग जिला में एक बलकमक्का नाम का गांव है। यही हजारीबाग जिला, इसी जिले में गांव है, उस गांव का नाम बलकमक्का है। 7 लोगों का जान गया है झारखंड आंदोलन में, एक गांव में। एक जिला, एक प्रखंड की बात नहीं कर रहे हैं, एक गांव की बात कर रहे हैं। अरे एक गांव में 7 को बलिदान गया है, तो सोचिए 32,000 गांव का हिसाब लेंगे तो कितना बलिदान गया। सोच के देखिए, अगर हम 32,000 गांवों का हिसाब लेने जाए तो कितना बलिदान गया होगा। और आप कहते हैं छत्तीसगढ़ से तुलना करो, आप कहते हैं उत्तराखंड से तुलना करो, हम नहीं करेंगे। आप हमारे लोग एक तो नहीं, लगभग 15 लाख लोग महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु में रहते हैं। क्या वहाँ हमारे क्षेत्र की किसी भाषा को सरकारी संरक्षण प्राप्त है? क्या आपको जानकारी है? क्या हमारे लोग, आपको मालूम है कि बंबई में कोई DSP बना है? क्या उड़ीसा में कोई बना है? तो हम ठिका काहे लेके रखेंगे? हमारे साथ ये दोहरी नीति। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं, ये नया लड़का लोग केवल चुनाव जीतने के लिए, हम लोग को वोट लेने के लिए भड़का रहा है, तो आपको एक छोटा सा तथ्य देना चाहेंगे, एक मजेदार तथ्य देना चाहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये बच्चा लोग, उदय मेहता लोग मिल के हम लोग को गुमराह कर रहा है, तो आपको एक छोटा सा तथ्य देंगे कि आपको मालूम है कि सेब कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। कश्मीर में कितना रेट होगा? अनुमान लगाइए, 5 रुपया मांगते हैं। क्या झारखंड में भी 5 रुपया रेट होगा? नहीं होगा। अंगूर कहाँ मिलता है? नासिक में।
मानते हैं नासिक में अंगूर का रेट 5 रुपया है, क्या झारखंड में 5 रुपया होगा? नहीं होगा। संतरा कहाँ मिलता है? नागपुर में। मानते हैं कि नागपुर में 5 रुपया रेट होगा, क्या झारखंड में 5 रुपया होगा? नहीं होगा। नारियल कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत में। मानते हैं 5 रुपया हमारा रेट है, क्या झारखंड में होगा? नहीं होगा। ताज्जुब की बात बता रहे हैं, झारखंड के कोयले का रेट ऑल ओवर इंडिया एक है। धन्यवाद दिल का सिंबल भेजने के लिए। इसीलिए यदि आपको लगता है कि बच्चा लोग भड़का रहा है कुछ भी बोल के कि ऐसा कैसे हो सकता है झारखंड के साथ, एक ही उदाहरण दिए हैं, अभी बहुत सारा उदाहरण बाकी है, देंगे तो शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि झारखंड को हमेशा दमन, शोषण उस नजरिए से देखा गया है। झारखंड को हमेशा लूट के नजरिए से देखा गया है। झारखंड को हमेशा बर्बाद करने के नजरिए से देखा गया है। और उसका प्रमाण हम कह देंगे, पूजा सिंघल मैडम दे देती है। चलिए नेता लोग छोड़ देते हैं। इससे पहले जो सांसद क्या थे, जयंत सिन्हा, चलिए वो बेचारा चुनाव नहीं लड़े, छोड़ देते हैं उसको। हालांकि वर्षण को कंपनी में टाई अप है, हाँ जितना कमाए हैं एक दिन हिसाब तो होगा ही, छोड़ देते हैं नेता लोग को। क्योंकि नेता लोग तो होता ही ये चोट, IAS पूजा सिंघल, डीसी छवि रंजन, कितना करोड़ का घोटाला गिनती नहीं। क्यों नहीं? ये राज्य झारखंड है, ये राज्य की दशा क्यों है ऐसी? ना यहाँ के लीडर कमजोर है। कैसे कमजोर है? ना यहाँ के लीडर केवल अपने परिवार और प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। आप विश्वास कीजिए, जिस दिन हम लोग संवैधानिक पदों पे होंगे, ये डरेंगे। इनमें डर का माहौल होगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई पावर में आता है गोरखपुर से उसका दुष्परिणाम भी होता है। कोई पावर में आए जरूर बताएं, उसका दुष्परिणाम होता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग पावर में आएंगे दुष्परिणाम होगा, लेकिन किनका होगा मालूम है? उनका होगा जो 25 करोड़ का घोटाला करते हैं। जनता का नहीं होगा, जनता की ढाल बनेगी। भले आपको ये मजाक लग रहा है कि लड़का लोग क्या बोलता है, हम आपको 2 उदाहरण देते हैं। चंद्रपुरा में एक फैक्ट्री है, वहाँ 1 तारीख को केस किया गया रैयत के ऊपर, आपको भी मालूम है क्योंकि बड़का गांव और चतरा मगध अमरपाली सामने है। केस मुकदमा आप लोग जानते हैं। केस किया गया, लेकिन मैनेजर ने खुद कहा फोन करके कि रुक जाइए, होल्ड कीजिए केस को। बोला काहे होल्ड करेंगे? बोला 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, एक काम कीजिए 4 तारीख का इंतजार कीजिए। अगर जयराम महतो गिरिडीह का सांसद बन जाते हैं तो केस को वापस कर लीजिएगा, ना तो बहुत हाफ माइंड का लड़का है, बहुत बुरा होगा। ये हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, चंद्रपुरा सामने है, बोलिएगा तो भी मीडिया के लोग हैं, हम फोन लगा देंगे। और एक घटना बता रहे, मांडू में यहाँ तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, 19-20 फैक्ट्रियां हैं। 3 फैक्ट्री का रिपोर्ट हमारे पास है, उन्होंने छुट्टी दिया 3 दिन के लिए। बल्कि उन लोगों ने कहा कि सर हमारे तो सांसद हजारीबाग के, हमने वोट दे दिया जिनको देना था, संजय जी को दिया, उन्होंने बोल दिया। बोला नहीं आपको गिरिडीह जाना है। बोला सर हम लोग का घर हजारीबाग है। बोला नहीं आपको गिरिडीह जाना है, आपको हम छुट्टी दे रहे हैं, गिरिडीह में जाइए, आपका जो भी रिश्तेदार है उसके घर रात रहिए और सुबह बोल के आइएगा कि जयराम महतो को वोट नहीं देना। अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपको काम में नहीं रखेंगे। काहे मालूम है? ना उसको भी मालूम है, वो जीतेगा छोड़ा भले गिरिडीह में, साला हुड़का जाम हजारीबाग में आके करेगा। यदि हमको तो ये रुतबा हम लोग बनाए हैं, इसलिए अगर हम लोग आते हैं सत्ता में तो नो डाउट कुछ तो होगा, लेकिन उनके सब कुछ होगा जिस राज्य को लूटने के लिए आए। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है, नॉमिनेशन के दिन ही हमने आपको प्रमाण दे दिया है। जिस दिन हमारा नॉमिनेशन हो रहा था 3000 पुलिस गई थी। यहाँ भी पुलिस के साथी आए हैं, क्योंकि हमारा जो केस था वो राज्य सरकार का केस था। यदि हमको अरेस्ट करना था तो झारखंड की पुलिस आती, वहाँ CRPF गई थी। क्योंकि हम लोग थोड़ा कम कानून जानते हैं, बड़ा बाबू आए तो पूछिए कि यदि हमारी लड़ाई अगर हम सरकार से लड़े तो वहाँ CRPF, हम तो नक्सली नहीं थे,
हम तो नक्सली नहीं थे, सीआरपीएफ क्यों गए थे? यानी उनको ये खौफ कि मेंटली लड़के को मेंटली डिस्टर्ब कीजिए कि चुनाव में उतरे ही नहीं। हमने कहा भैया जो होगा देखा जाएगा। इतना प्रेशर किया गया, आपसे छुपा नहीं है। मेरा 10 दिन का नुकसान भी हुआ था। संजय जी बोलते रह गए कि 2 दिन सभा करना है, 10 दिन हमारा नुकसान हुआ। अगर उस 10 दिन हम बाहर होते हैं तो हजारीबाग में भी रिजल्ट करते हैं और गिरिडीह तो जीत के दिखाते। सही बोले। क्या मालूम है, इस घटनाक्रम के बीच एक आईपीएस हमसे मिलने आए। उन्होंने एक ही लाइन कहा कि तुम जो काम करने जा रहे हो बहुत रिस्की है, बहुत चैलेंजिंग है, तुमको मेरा आशीर्वाद है, लेकिन एक बात है, तुम्हारे आने से सिस्टम में हड़कंप है। तुम्हारे आने से सिस्टम में हड़कंप है। इसलिए सब बात को विश्वास कीजिए, मरने के लिए यहाँ सब आया है। चाहे 607 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूरज रहे या 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई धरती रहे या 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चंद्रमा रहे, एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। हम भी जब नष्ट होंगे तो डरते किसी से नहीं। सामने वाला आईएएस रहे चाहे आईपीएस रहे, अगर ईमानदार है तो नमस्कार है, और यदि वो राष्ट्र का गद्दार है, यदि वो राष्ट्र का गद्दार है जैसे डीसी छवि रंजन, तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, पुलिस वाले भैया, डीसी छवि रंजन गुंडा आई, डीसी लुटेरा है, पुलिस वाले भैया लुटेरा, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। यदि हम लोग को मुहर लगा के संवैधानिक ताकत देते हैं तो सीना ठोक के कहते हैं गलत करने वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जो ईमानदार होंगे, अगर वो एक चपरासी भी होगा तो नमस्कार होगा। बात सही है। अगर वो ईमानदार होगा, अगर वो चपरासी भी होगा, अगर वो जमादार होगा, अगर वो हाड़ोदार होगा, तो हम लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। लेकिन वो गद्दार होगा तो चाहे वो आईएएस रहे चाहे आईपीएस पक्ष से नहीं रहेंगे। इसलिए आज